हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल और सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में खैरियत से होगे और खुश होगे। एक्चुअली मेरे पीछे आप देखो ग्रीनरी जो कि स्टिल अभी तक है, और चूँकि अभी बरसात का मंथ जो है वो गुज़र चुका है और अपने लास्ट स्टेजेस पे है, बट अपनी जो उसकी ब्यूटी है उसको यहाँ पे ही वो बरकरार रखे हुए है। और अभी भी लिटरली इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है कि ये देखो मेरे आपको जो लाइट्स हैं वो लाइट्स आपको कभी डिम लग रही है और कभी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो है सूरज वो काफ़ी ऊपर है और इतना ठंडा सा वेदर हो रहा है कि हम दिन को इधर उधर घूम फिर रहे होते। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी कि एक्चुअली आई एम स्टिल स्टूडेंट, तो मेरा जो था वो एक कोर्स में कर रही थी और मेरे एग्ज़ाम थे जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो नहीं हो सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से मूव करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाया जाए। एक्चुअली जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती और इस वजह से मुझे जो भी हम लोगों को कुछ स्टडी करने के लिए जाना होता है या कुछ भी, तो हमें यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट में या तो माइग्रेट करके जाना पड़ता है या फिर वहाँ जाके हमें टेम्परेरी कोई रेजिडेंस लेनी पड़ती है, तो वहाँ पे रहना पड़ता है। सो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी जाऊँ यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है मीरपुर। सो रात को मैंने अपना बैग वगैरह सब कुछ पैक किया और मैंने सुबह 5 बजे उठी और मौसम जो था तब भी ऐसा ही हो रहा था, बादल वगैरह हो रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी। बट थोड़ी देर के बाद इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा कि मतलब मुझे लगा कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, बट मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने उस बारिश के अंदर अपना बैग वगैरह पैक किया और मैं इतनी बारिश में यहाँ से तकरीबन आधा घंटा दूर जाके मैं गाड़ी पे बैठी और मैं यहाँ से चली गई मीरपुर। और तकरीबन मीरपुर यहाँ से मेरे घर से जो मेरा होम टाउन है वहाँ से 6 घंटे का सफ़र है और मैं 6 घंटे का सफ़र तय करके वहाँ पे गई। और वहाँ जाके फिर मैंने अपनी क्लासेस ली जो कि मैं सुबह 7 बजे घर से निकली थी और मैं 3 बजे वहाँ पे जाके पहुँची और फिर मैंने अपनी क्लासेस ली और इवनिंग टाइम में मैं फिर हॉस्टल गई। और इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन हॉस्टल, मतलब जो कि कश्मीर के हैं स्पेशली उनमें, क्योंकि इससे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यहाँ का नहीं था, वो दूर का था, वो कराची का था और ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट था। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो इट वाज वेरी हॉरेबल रूम। तो उसमें तकरीबन 4 लोग पहले से थे और मैं भी गई थी उसमें, और इतना ज़्यादा रश और सारी चीज़ें, और आई वाज शॉक्ड कि मैं कैसे यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगी, मैं कैसे यहाँ पे रहूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ही टाइम की तो बात है, तकरीबन 2 वीक्स की, तो मैं उनको कर लूँगी कवर। और फिर मैंने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया और इट वाज़ वेरी बैड टाइम फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे स्टिल रहने की वजह से, चूँकि वहाँ पे जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे ना आपको अच्छी फूड मिलती है, वहाँ पे ना अच्छा आपको जो लाइफस्टाइल होता है वो इतना हेल्दी होता है घर की तरह का। तो जब आप घर से डायरेक्टली वहाँ पे मूव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एक चीज़ से होती है और वो है पानी। अगर मुझे पानी अच्छा नहीं मिल रहा तो मेरा GIT सिस्टम फ़ौरन से ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से फिर मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ खाने का बहुत इशू था और खाना जो था वो नॉट सो हेल्दी और अनहाइजीनिक फूड, और उसकी वजह से फिर काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही। और फिर हमने एक दिन प्लान किया कि क्यों ना आज बाहर जाया जाए और बाहर जाके हम लोग कुछ छोटी मोटी सेलिब्रेशन करके आएँ। ये कहाँ से लाए हैं? वाह। तो गाइज़ आज हम लोग जा रहे हैं एक पार्टी करने के लिए और मैं हूँ मीरपुर में और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है जो कि कैमरा में नहीं आना चाहती है। तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने आज खाना है बर्गर। बट मैं आपको जगह बता देती हूँ कि हम कितनी ओपन जगह पे बैठ के खा रहे हैं। देखो यहाँ पे सामने आलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और ये रोड जा रही है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं बर्गर खाने के लिए। बट आज वेदर देखो बहुत खूबसूरत हो रहा है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ अगर धूप होती तो बहुत गर्मी होती। ये देखो मेरे पीछे कितनी ग्रीनरी और कितनी खूबसूरती है, बहुत प्यारा सा वेदर है। तो बर्गर ऑर्डर कर दिया हमने, फिर हम खाते। सो गाइज ये आ चुके हैं हमारे बर्गर और ये देखो, और ये देखो आप साथ में पानी की बोतल जिसकी शक्ल काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि पिंक कलर का मुझे अच्छा लगता है। और ये देखो सो गाइस मैं आपसे खा के मिलती हूँ। हम
हम गए बाहर और बाहर जो स्ट्रीट फूड होता है तो हमने स्ट्रीट फूड खाया और स्ट्रीट फूड खाने की वजह से हमारी जो कंडीशन थी वो मज़ीद ख़राब हो गई। बट फिर भी हमने उसको काफ़ी इंजॉय किया। एक्चुअली आई वांट टेल यू समथिंग कि मैं आपको ये जो वीडियो है उसको ऐसे स्टोरी की फॉर्म में नहीं सुनाना चाह रही थी, मैं उस पूरी चीज़ें आपको उनको दिखाना चाह रही थी। बट कुछ चीज़ें मेरे पास थी और वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड बनी और उस फ्रेंड ने मेरी जितनी भी चीज़ें थी और वो मेरे मोबाइल से डिलीट कर दी और उसकी वजह से कुछ क्लिप्स जो थे मेरे पास वो बच गए थे और बाकी सारे डिलीट हो गए। फिर मैंने सोचा कि ये मेरी स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको ऐसे करके सुना देती हूँ ये वाली स्टोरी। और मुझे धूप लग रही है। देखो मुझे अभी ना डोर ही लॉक हो गया है, ये यहाँ पे इस टाइप का डोर है, तो ये यहाँ पर मुझे फंस गया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे खुल ही नहीं रहा है, कैसे मैं बाहर जाऊँ? तो मैं ट्राई करती हूँ उसको खोलने के लिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे तकरीबन 10 दिन तक रही और जो मैंने अपना लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो आपने देखा कि वहाँ पे मैं डैम पे गई थी और वहाँ पे मैंने आपको पॉट विज़िट करवाए थे, जो कि मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और मैं थैंक यू सो मच आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि आप लोगों अभी तक मेरे साथ हो और आगे भी आने वाले कई टाइम तक आप मेरे साथ रहने वाले हो। बट ये जो जर्नी है ना, इट वाज वेरी वेरी अमेजिंग विद यू गाइस। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ और आप मुझे रिस्पॉन्स भी करते हो उस चीज़ का इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स लाइक्स एंड सम टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम एज आ मेमोरी उनको आप लोगों के साथ भी शेयर कर अपने लिए भी रखें। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटी सी स्टोरी में आपको सुना देती हूँ। और फिर वहाँ पे तकरीबन 10 दिन रहने के बाद फिर मेरा वापसी का प्लान बना और मैं घर आई और वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ के नए लोगों के साथ, नई चीज़ें मैंने देखी क्योंकि मैं इससे पहले वहाँ पे कभी रही नहीं थी और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों के साथ और बहुत अच्छा रहा। चूँकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है पुंछ की निस्बत वहाँ के लोग थोड़े से डिफरेंट हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ लोगों को, बट कुछ स्पेसिफिसिटी होती है ना किसी भी एरिया के लोगों की। तो जो हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं वो मुझे ये लगता है कि उन लोगों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हमारे जो कल्चरल और बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट है। तो बट एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ और आप लोगों के साथ भी। सो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे बहुत धूप लग रही है, सो इतनी ज़्यादा नहीं है बट मेरी आंखों में लग रही है, तो मैंने इसलिए ये ग्लासेस ली हुई थी ताकि मुझे ज़्यादा ना लगे। तो इसलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि मैं अभी आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगी और जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है उसमें आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे आई थी वापस और वापस आते हुए मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। गाइस जो हॉस्टल होता है ना वहाँ पे मोस्टली हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और उस वजह से क्या होता है कि मोस्टली जो वहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं ना वो बीमार हो जाते हैं। जैसे मुझे अभी 1 वीक हुआ है आए हुए और पहले 2 दिन तो मैं ठीक रही बट तीसरे दिन से मेरा जीआईटी ख़राब हो गया। एक्चुअली कुछ सेंसिटिव लोग जो होते हैं ना उनका जीआईटी मतलब बहुत ज़्यादा ना हाइजीनिक या अनहेल्दी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा भी ऐसा ही है, तो मेरा जीआईटी तब से ख़राब है अब तक, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाऊँ। एक्चुअली हॉस्टल्स के अंदर एक तो प्रॉपर्ली हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और जो खाना बनता है वो प्रॉपर्ली कुक नहीं किया जाता और क्या पता फिर वॉश भी करते हैं या कैसे बनाते हैं, आई डोंट नो, बट काफ़ी वो होता है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा जीआईटी अगर ख़राब हो तो उस वजह से मुझे और भी इशूज़ होने लगते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में यहाँ से चली जाऊँ। लेकिन मेरे बस 3 दिन है, 3 दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी और उसके बाद जाकर ही मैं ठीक होंगी, वरना मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ठीक नहीं होने वाली हूँ। आज थोड़ी सी बेहतर हूँ क्योंकि मैंने कल से खाना नहीं खाया है, इस वजह से थोड़ी सी बेहतर हूँ, बट कोशिश है कि मतलब जब तक जाती तब तक इसको थोड़ा बेहतर ही रखूँ, वरना ज़्यादा बीमार नहीं होना चाहती हूँ मैं।
चूँकि हो जाता है अक्सर हॉस्टल में। जब मैं कराची में थी हॉस्टल में मैं गई थी, और जब फर्स्ट टाइम मुझे फर्स्ट मंथ तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी वहाँ पे, और वो वजह यही थी कि मुझे अनहाइजेनिक फूड और वाटर मिल रहा था इस वजह से। तो अब प्रॉपरली बंदा बाहर से ना खा सकता है ना पानी ला के पी सकता है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको वो चीज़ें अच्छे तरीके से आप सस्टेन ही नहीं कर पाते हो और आपके हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मोस्टली जब भी हॉस्टल्स में स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ ना कहीं भी, तो वो अक्सर कहते हैं कि हमारा जीआईटी ख़राब है, स्टोमक ख़राब है, कोई ना कोई हमें मतलब इशू है ही है। तो इसलिए उसके पीछे रीज़न यही होती है कि वहाँ पे अनहाइजेनिक और प्रॉपर कुक्ड फूड नहीं मिलती, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और ये देखो ये कुत्ता है, कितना क्यूट है। तो देखो KFC वाला कोई इधर भी पहुँचा हुआ है। हम जा रहे हैं यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए।